नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को नोटिस। कोर्ट में सुना जाएगा सोनिया राहुल का पक्ष। 10 साल में दूसरी बार होगी गांधी परिवार की पेशी। कोर्ट का नोटिस, राहुल गांधी के जेल जाने का रिस्क। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि देश को लूटने वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का हिसाब नरेंद्र मोदी किस तरह से कर रहे हैं, जिससे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी घबराई और सहमी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में बुरी तरह से फंस चुकी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में जिला अदालत की कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी करके कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से गांधी परिवार पर जेल जाने की तलवार लटक चुकी है। किस किस का नाम इस नोटिस में लिया गया है और आखिर किस तरह से गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड में केस में बुरी तरह से फंस चुकी है, पूरी खबर की डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। क्या एक पुराना अखबार जो दशकों पहले बंद हो चुका था, अरबों की प्रॉपर्टी के खेल का चेहरा बन सकता है? नेशनल हेराल्ड केस इसी सवाल की जांच की कहानी है, जिसमें अब कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को कोर्ट की ओर से सोनिया और राहुल गांधी, साथ ही कांग्रेस प्रवासी इकाई प्रमुख सैम पात्रा समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया। पिछले दिनों ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अब कोर्ट की तरफ से ये नोटिस इसीलिए जारी किया गया है ताकि ये तय किया जा सके कि कोर्ट को चार्जशीट स्वीकार करनी है या नहीं करनी है। ये पिछले 10 सालों में दूसरा मौका होगा जब नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की जिला अदालत में पेशी होगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और उनके बेटे राहुल गांधी को सबसे पहले 19 सितंबर 2015 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। ये आपको बताते हैं कि कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ किन दूसरे आरोपियों का नोटिस में भी नाम शामिल है, आखिर वो कौन कौन। देखिए, इस लिस्ट में पहले नंबर पर तो सोनिया गांधी का नाम है, दूसरे नंबर पर उनके बेटे राहुल गांधी का नाम है। इसके बाद सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, मेसर्स यंग इंडियन लिमिटेड, MS डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और आखिर में सुनील भंडारी का नाम शामिल है। ये सभी नाम कोर्ट के जारी समन में शामिल है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में इन सभी आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या, जिस पर यह पूरा विवाद मचा हुआ है? चलिए ये भी आपको कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं। दरअसल ये कहानी 1938 में शुरू होती है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी हुई है, जिसकी मालिक थी एसोसिएट जनरल लिमिटेड। 2008 में अखबार बंद हुआ और फिर 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के पास 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस ने AGL को 90 करोड़ का कर्ज दिया और फिर यंग इंडियन ने महज 50 लाख में AGL का कर्ज ले लिया। इसके साथ ही AGL की देश भर की करोड़ों की प्रॉपर्टी भी यंग इंडियन के हाथ में आ गई। सोनिया और राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने आपराधिक साजिश के तहत AGL की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। इस सारी ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। अब तक ईडी ने 750 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर ली। कांग्रेस पार्टी दरअसल इस वक्त घबराई हुई है, डरी हुई है और बेसहारा महसूस कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस केस में बड़े बड़े नेताओं के नाम इस केस से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि अब एक बार फिर से इस केस के पन्ने खुलने लगे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को ये डर सता रहा है कि उनके भ्रष्टाचार के काले पन्नों का सच भी देश भर के सामने आ जाएगा और अब ये घोटाला साबित हो जाएगा। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका जेल भी जाना पूरी तरह से संभव है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बताना चाहती है। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।